नमस्कार, आप सभी का इलाइट ग्लोबल न्यूज़ यूके में स्वागत है। शुरुआत करते हैं वैश्विक टॉप सुर्खियों के साथ। ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस ने लौटने से पहले खेरसोन के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को नष्ट कर दिया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि रूस के शहर छोड़ने से संचार, पानी, गर्मी, बिजली बाधित हो गई है। हजारों विपक्षी समर्थकों का बढ़ती लागत को लेकर अल्बानिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन। हैती में शक्तिशाली गिरोह द्वारा ईंधन नाकाबंदी को हटाने के बाद गैस स्टेशन 2 महीने में पहली बार फिर से खुले। पोर्ट ऑफ प्रिंस हैती। पोर्ट ऑफ प्रिंस की सड़कों पर शनिवार उत्साह की गूंज सुनाई दी क्योंकि एक शक्तिशाली गिरोह द्वारा अपंग ईंधन नाकाबंदी को हटाने के बाद 2 महीने में पहली बार हैती में गैस स्टेशन खोले गए। इथियोपिया और उसके संकटग्रस्त टिग्रे शहर में सैन्य नेता शांति रोडमैप पर सहमत। संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में सैकड़ों पर्यावरण कार्यकर्ताओं का विरोध। जर्मनी सरकार ने चिंता व्यक्त की। हजारों प्रदर्शनकारियों ने जर्मन के शहर डसेल्डॉर्फ में तुर्की के कथित रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल को रोकने की मांग की। ऑस्ट्रिया अल्प्स के पूर्व किनारे पर 2 बार गर्म हवा के गुब्बारे के दुर्घटनाग्रस्त होने से 9 घायल। वार्सो में राष्ट्रवादी मार्च की भूमिका के लिए पुलिस की आलोचना। पोलैंड में विपक्षी राजनेताओं ने फांसीवाद विरोधी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के लिए पुलिस की आलोचना की है, लेकिन एक राष्ट्रवादी मार्च के दौरान नाजी युग के प्रतीक की उपस्थिति पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। मिस्र के नील डेल्टा में बस नहर में गिरी, 21 की मौत। मिस्र के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मिस्र के नील नदी डेल्टा क्षेत्र में एक बस नहर में गिरी जिसमें 3 बच्चे सहित 21 लोग की मौत हुई। केन्या ने विद्रोहियों से प्रभावित पूर्वी कोंगो में 903 सैनिकों का पहला जत्था भेजा। संसदीय चुनाव के दौरान बहरीन की कई वेबसाइटों पर हमला। चुनावी वेबसाइट को विदेश से कई घंटों तक एक्सेस नहीं किया जा सका। जर्मन नेता स्क्लोज का कहना है कि ईरान विरोध प्रदर्शनों पर खूनी कार्रवाई के लिए अधिक यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों की उम्मीद कर सकता है। युगांडा विश्वविद्यालय ने हंगामे के बाद छात्रों के लिए गर्भावस्था परीक्षण करने की आवश्यकता वापस ली। युगांडा के एक विश्वविद्यालय ने बैकलैश का सामना करने के बाद महिला नर्सिंग और मिडवाइफरी छात्रों को परीक्षा में बैठने से पहले गर्भावस्था परीक्षण करने की आवश्यकता वापस ले ली है। स्पेन तूफान बाढ़ के बाद वलेसिया हवाई अड्डे के रनवे पर सैकड़ों फंसे। रनवे पर तूफान आने के बाद शनिवार को वलेसिया हवाई अड्डे पर सैकड़ों लोग फंसे हुए थे और विमान कई घंटों तक रुके रहे। पेरिस 18 साल तक चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे पर रहने वाले व्यक्ति की हवाई अड्डे पर मौत हो गई। पेरिस के चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे पर 18 साल तक रहने वाले और 2004 की स्टीवन स्पिलबर्ग फिल्म द टर्मिनल से प्रेरित एक ईरानी व्यक्ति का शनिवार को हवाई अड्डे पर निधन हो गया। डलास एयर शो में 2 ऐतिहासिक सैन्य विमानों के टकराने से 6 लोग के मारे जाने की आशंका। विफल क्रिप्टो फर्म FTX में कम से कम $1 बिलियन क्लाइंट फंड गायब। चीन ने कंटेनर प्रकार की मिसाइल लॉन्च प्रणाली की शुरुआत की। हथियार तटीय देशों की रक्षा क्षमताओं को प्रभावी ढंग से सुधार सकते हैं। चीन के प्रमुख मिसाइल डेवलपर ने दक्षिण चीन के गुआंगडोंग प्रांत के झुआई में चल रहे एयर शो चीन में एक कंटेनर प्रकार की समुद्री रक्षा युद्ध प्रणाली का प्रदर्शन किया, जो अपनी उत्कृष्ट गतिशीलता और खुद को छिपाने की क्षमता के लिए तटीय देशों की रक्षा क्षमताओं में प्रभावी रूप से सुधार कर सकती है। चीनी अस्पताल का जहाज पीस आर्क ने इंडोनेशिया में चिकित्सा सेवा शुरू की, मरीजों से प्रशंसा पाई। चीन ने कोविड उड़ान निलंबन को समाप्त किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय उड़ान खोजों में तेजी आई और शेयर बाजारों में भी तेजी बनी रही। चीन ने शुक्रवार को कोविड उड़ान निलंबन को समाप्त कर दिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की खोज में पिछले 1 साल में अपने उच्चतम स्तर पर तुरंत एक स्पाइक ट्रिगर हो गया, जो बड़े पैमाने पर मांगों में वृद्धि को दर्शाता है।